ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णं नारायणं वन्दे व्रजप्रियं। कृष्णं द्वैपायनौ वन्दे पृथासुतं। दुःखं सुखं व्यतिरिक्तं च तीव्रं कालो प्रपन्नं फलमाव्यक्तिवतः। आलिङ्ग्यमायान् चितान्तरात्मा स्वदेहिनं संस्कृतिचक्रकूटः। आप सभी को हमारा सादर जय श्री कृष्ण, जय सोमनाथ जी, जय सिया राम। आप सभी अपने अपने घरों में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे ही हम आशा करते हैं, ऐसे हम कामना करते हैं। आज भगवत चर्चा के लिए जब एकत्र हुए हैं तो प्रभु से क्या प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, हमारी जो भी हम संसार में रह के भी किसी चीज़ में आसक्त ना हो। अगर हम किसी चीज़ में आसक्त नहीं होंगे तो हमारा जो मृत्यु समय है वो ये संसार कभी बंधन रूप हमें नहीं लगेगा। फिर कल जैसे हम बात कर रहे थे महाराज भरत की, राहुगण भरत के पास अपनी पालकी उठवाई थी, परंतु भरत जी महाराज ने ये निश्चय किया था कि हम पाप नहीं करेंगे, जो भी हो जाए, कायिक वाचिक और मानसिक, तो काया से पाप ना हो। इसलिए भरत जी जमीन पर देख के चलते थे, कीड़ी मकोड़ी इत्यादि जो कीट होते हैं उसको ना रोंग दे और उसका पाप ना लगे, उसके लिए भरत जी ध्यान रखते थे, छलांग लगाते थे। उसमें एक बार पालकी का जो दंड था वो महाराज राहुगण के सिर में लगा और महाराज ने उसको सजा देना शुरू किया। यहाँ तक हमने कल देखा था। अब आगे देखते हैं। जैसे भरत जी मन में सोचते हैं, अरे ये छोटा सा सौवीर सिंधु जो राज्य उसका राजा और इसका अभिमान तो देखो, ये संपत्ति विपत्ति धन आदि सब माया का भेद है और कुछ नहीं है। अंत में वो सोचते हैं कि
मैंने जैसे एक पिता अपने पुत्र को पालकी पे ले चलता है, वैसे ही मैंने इसको अपने कंधे पर बिठाया है, तो उसको सच्चा ज्ञान देना वो मेरा हक है, मेरा अधिकार बनता है। तब ज्ञान की बात की और राजा राहुगण को उपदेश देते हुए कहा, राजा आप तो बड़े राजा हैं, हम आपकी प्रजा है, आप दंड देने के लोग योग्य हो और हम दंड सहने के योग्य है। परंतु जो आपने मार मारा है, क्या वो हमें मार मारा है? हमें तो कुछ नहीं लगा। आप अगर ऐसा सोचते हैं कि ये दुबला पतला सा हमारा क्या कर लेगा, हमारा क्या कुछ बिगाड़ लेगा, पर ये आप सही सोचते हैं, क्योंकि आपने मुझे तो सज़ा दी ही नहीं है, मेरे शरीर को सज़ा दी है, और मेरा शरीर तो है ही नहीं, मेरी तो सिर्फ इसमें आत्मा है और कुछ नहीं है। तो आप कैसे कह पाएंगे कि सज़ा मैंने तुमको दी है? राजा राहुगण को भरत महाराज ने ज्ञान देते हुए कहा, राजा अपना सच्चा शत्रु अपने मन का अभिमान है। अगर कोई अपनी प्रशंसा करेगा तो हम फूल जाएंगे, अगर कोई अपनी निंदा करेगा तो हम उसके साथ लड़ने को तैयार हो जाएंगे। परंतु आप कौन हो ये पहले जानो। आप महाराज राहुगण हो, मैं एक पागल इंसान हूं। ये तो अपना बाह्य जो भी है वो पहचान है, पर अपने शरीर की, अपने भीतर की जो पहचान है वो क्या है आपकी, वो उसको जानिए। महाराज राहुगण को मन में ऐसा हुआ कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता, ये मुझे उपदेश दे रहा है तो ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकता। और मन में सोचता है कि ना तो ये कोई सामान्य व्यक्ति है, ना तो ये कोई सदाचारहीन इंसान है, ना तो ये कोई पागल है, परंतु या तो ये कोई द्विज श्रेष्ठ है या तो कोई परमहंस है। ये कोई पागल नहीं हो सकता। या मैं जिसके आश्रम में जा रहा हूं वो भगवान कपिल कहीं मेरी परीक्षा करने हेतु तो यहां नहीं पधारे हैं। फिर महाराज अपने सामने जो व्यक्ति परमहंस खड़े थे उसको वंदन किया और कहा, प्रभु आप जो भी है, मैं आपके चरणों में वंदन करता हूं, आप मुझे बताइए आप कौन है। तब भरत जी कहते हैं, मैं कौन हूं? अरे मैं खुद भी नहीं जानता कि मैं कौन हूं। बस ये संसार में मुक्ति की कामना के लिए मैं भटक रहा हूं और कुछ भी नहीं है। मुझे भगवान को प्राप्त करना है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं।
इसी तरह राजा, आप भी अपने अहंकार का, अपने अभिमान का त्याग करो, अपने जो अंदर मैं बसा है, मैं का त्याग करो और किसी की शरण प्राप्त करो। शरण अगर प्राप्त करोगे तो आपको मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी। जैसे मैंने प्रभु का शरण लिया है, वैसे ही आप भी किसी सद्गुरु का शरण लो, किसी प्रभु का स्मरण करो, तो आपको अवश्य मुक्ति प्राप्त होगी। फिर महाराज राहुगण ने कहा, प्रभु, ना तो मैं शिव जी के त्रिशूल से डरता हूं, ना ही यम के पास से डरता हूं, परंतु मैं अगर डरता हूं तो सिर्फ द्विज की अवज्ञा से डरता हूं, ब्राह्मण की अवज्ञा से मैं डरता हूं। इसलिए हे प्रभु, आप मुझे बताइए, आप कौन है? वापस भरत ने कहा, अरे राजा, मैं भी नहीं जानता कि मैं कौन हूं। फिर भरत जी ने महाराज राहुगण को भवाटवी का वर्णन समझाया है। भागवत जी में भवाटवी का वर्णन आता है। ये संसार है, एक भवाटवी है। जैसे भवाटवी व्यापार के लिए निकल पड़ता है, जंगल में घूम जाता है और बंदरों का संग करता है सच्चा रास्ता पाने के लिए, परंतु उसी के साथ वहाँ हंस भी है, तो वो हंस का आग्रह नहीं रखता, परंतु वो बंदरों के साथ चलता है। फिर आगे आगे जैसे जंगल में जाता है, वहाँ पे उसके 6 डाकू आते हैं और वो डाकू उनको लूट के चले जाते हैं। भवाटवी यानी ये भवबंधन, भव संसार, उसमें अब हम है खुद, हमारा जो जीव है वो व्यापारी है। ये भूमि पर हम व्यापार करने के लिए आए हैं। जैसे आंख से देखना, मुंह से बोलना, कान से सुनना, नाक से श्वास लेना, ये सब एक प्रकार का व्यापार है। हम व्यापार के लिए आए हैं। फिर व्यापार करने के लिए आए हैं तो व्यापार कर लेंगे, धन इकट्ठा कर लेंगे। 15 से लेके 55 साल की उम्र हम जंगल में घूमेंगे। और पूरा जब जंगल में हम खो जाएंगे, जंगल में खोने के बाद हम बंदरों का संग करेंगे, यानी कामी पुरुषों का संग करेंगे और उनकी सदा पे चलेंगे। पर नदी किनारे जो परमहंस है, संत है, उसका कभी समागम नहीं करेंगे। अगर उनका हम संगम कर ले तो हमारे जो भी छोटे बड़े पाप है वो सब धुल जाते हैं, पर हम उसका संगम नहीं करेंगे। फिर जैसे आगे आगे चलेंगे, 15 से लेके 55 साल तक की उम्र हम ये पूरे जंगल में घूमते रहेंगे और एक दिन 6 डाकू आकर हमें लूट जाएंगे। वो डाकू कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, माया और अहंकार। ये सारे ही शत्रु एक दिन आकर डाकू ये हमें लूट लेंगे और डाकू के लूट लेने के बाद हम संत की शरण में जाएंगे।
संत की शरण में जाने के बाद हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा कि जंगल से, ये भवाटवी से तरने का मार्ग क्या है, ये उसका रास्ता क्या है। तो वो रास्ता संत हमें दिखाएंगे कि ऐसा करो बच्चे, तो ये भवसागर से भी तुम तर जाओगे। तो भरत जी ने यहाँ पे भवाटवी का वर्णन किया है और राजा राहुगण को अंत में उपदेश देते कहा, राजन, आप कोई ऐसा मार्ग ढूंढिए कि संसार में रहते हुए भी आपको किसी की आसक्ति ना लगे, क्योंकि अगर एक बार बंधन में आ गए तो वापस ये चक्र में आपको घूमना ही पड़ेगा। किसी चीज में आसक्ति मत रखना। फिर चक्रवर्ती सम्राट ने कहा, तुमने चक्रवर्ती सम्राट भरत का नाम सुना है राजन? राजा ने कहा, हाँ, अरे उनको कौन नहीं जानता, उनकी कीर्ति तो पूरे आर्यावर्त में प्रसिद्ध है, उसको कौन नहीं जानता। तो ये जो अवधूत वेश में तुम्हारे सामने खड़ा है, तुमको उपदेश दे रहा है, वो और कहीं नहीं, चक्रवर्ती सम्राट भरत हूं मैं। अरे अरे महाराज, कैसी बात आप कर रहे हो? बाप जी, हमने तो सुना था गंडकी नदी के किनारे भगवान को प्राप्त करने के लिए चक्रवर्ती सम्राट गए थे और वहीं पे भगवान में लीन हो गए थे। महात्मा भरत ने कहा, सच है, तुमने सच सुना है, परंतु राजन, मेरी आसक्ति एक हिरण में हो गई और हिरण में मेरी आसक्ति होने की वजह से मुझे बार बार जन्म लेना पड़ा और इसलिए पहले से ही मैंने अपनी सारी जो आसक्ति है उसका त्याग कर दिया है और सिर्फ भगवान में मैंने अपना मति स्थिर किया है। अंत में भरत जी ने कहा, राजन, जैसे महापुरुषों की चरण रज से मस्तक को पवित्र करो, ऐसी पवित्रता ना तो तुम्हें यज्ञ वैदिक कर्म के द्वारा प्राप्त होगी, ना ही दान, अन्नदान, वस्त्रदान आदि से प्राप्त होगी, ना ही आतिथ्य भाव के सत्कार से, ना ही उनकी सेवा से प्राप्त होगी, ना ही ये सारे गृहस्थोचित जो भी अनुष्ठान है उससे तुम्हें प्राप्त होगी। तुम सोचोगे कि मैं अग्नि, सूर्य, जल की किसी की भी उपासना कर लूंगा तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, तो भी तुम गलत हो। परंतु मात्र और मात्र संत की चरण रज है वो अपने सिर पर चढ़ाओगे तो ये सारे ही कर्म उसमें आ जाएंगे। इसलिए हे राजा, अपने राज्य में जितने भी संत हैं उसको तुम वंदन करो, नमस्कार करो, उनका आदर सत्कार करो और सारे ही भव बंधन में से तुम मुक्त हो जाओगे। वापस भरत जी ने कहा, राजा, मैं कभी इतना बोलता नहीं हूं किसी के साथ, परंतु मैंने तुम्हें अपने कंधे पर बिठाया था तो तुम मेरे पुत्र समान हो और पुत्र को सच्चा ज्ञान देना
वो मेरी एक फर्ज है, मेरी जिम्मेदारी है कि बस मेरे पुत्र को मैं सच्चा रास्ता दिखाऊं। इसलिए मैंने तुम्हें ये उपदेश दिया है राजन। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और वापस अपने स्थान में चलता हूँ। आप भी किसी चीज़ में आसक्ति मत रखना, मात्र और मात्र अंत समय तक प्रभु स्मरण करना, तो आपको भी अवश्य मुक्ति प्राप्त होगी। इतना कहकर वापस महाराज भरत ने मौन व्रत धारण कर लिया और वापस जंगल में तप करने के लिए निकल पड़े। तो ये थी महाराज जड़ भरत जी की कहानी। हमने 4 दिन तक ये सारी बात की। कल वापस कुछ न कुछ भगवत चर्चा के लिए एकत्र होंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण, जय सोमनाथ जी, जय सिया राम। सभी अपने अपने घरों में रहिए, खुश रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। जय सोमनाथ, नमस्कार, अस्तु।